जय हिंद। हमारा आज का चैप्टर है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये साइंस में भी पढ़ाए जाते हैं और आर्ट्स में भी पढ़ाए जाते हैं। इकोलॉजी साइंस और आर्ट्स दोनों के पोर्शन। आइए हम समझते हैं इकोलॉजी कहते किसे हैं। जीव अपने चारों ओर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के वातावरण से घिरे रहते हैं। जीव और वातावरण के बीच परस्पर संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब यहाँ से दो शब्द यूज किए जाते हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इस वीडियो के एंड में मैंने अपना नोट्स दे दिया है, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख के समझ सकते हैं। जैसे भी आपको समझ में आता है आप तैयारी कर सकते हैं। इकोलॉजी शब्द का खोज 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया और इकोसिस्टम को विस्तारित करने का काम एजी टांसले ने किया। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है वो इस तरह से है। इकोलॉजी में यह कहा गया है कि मनुष्य या कोई भी जीव पारिस्थितिकी यानी वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ यह संबंध का काम करता है। इकोसिस्टम यह बताने की कोशिश की गई है कि एक छोटा से छोटा भी पारितंत्र हो सकता है और एक बड़ा से बड़ा भी पारितंत्र हो सकता है। जैसे हम घास स्थल को लें तो घास स्थल में रहने वाले पौधे, जीव, इन सब का वातावरण के साथ के संबंध को घासीय पारितंत्र कहलाएंगे। तो समुद्र सबसे बड़ा पारितंत्र होगा क्योंकि पृथ्वी पर 3 हिस्से में जल पाए जाते हैं। समुद्र को ले ले तो समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होंगे उनके वातावरण के साथ जो संबंध होगा उन्हें जो है जलीय पारितंत्र कहलाएंगे। तो इस तरह से घास स्थल में रहने वाले घासीय पारितंत्र, जल में रहने वाले जलीय पारितंत्र, भूमि स्थल में रहने वाले मरुस्थलीय पारितंत्र एवं वन में रहने वाले वन स्थलीय पारितंत्र कहलाएंगे। इस इकोसिस्टम के दो घटक हैं, घटक कह ले या अवयव, अजैविक और जैविक। अजैविक में निर्जीव आते हैं और जैविक में सजीव आते हैं। पहले हम समझते हैं अजैविक को। इस अजैविक को भी हम दो भाग में बांट कर समझेंगे, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक में जैसे आ गए मृदा, जल, वायु, खनिज, ये सारे अकार्बनिक में आ गए। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे कार्बनिक में आ जाते हैं। अब हम समझते हैं जैविक को। तो जैविक में 3 तरह के आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक जो है ये स्वयं संपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की सहायता से, तो ये प्रकाश संश्लेषण हुए। दूसरा जो है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जो है ये परपोषी होते हैं, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे से फल फूल उन्हें खा करके अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। 3 तरह के आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में जैसे कि हिरन, खरगोश, ये सब आ गए जो कि शाकाहारी होते हैं, घास वगैरह खाएंगे। और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी, जैसे कि शेर। तो शेर जो है वो तो घास फूस खाएंगे नहीं, वो मांसाहारी होते हैं। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं जिनको कि हम सर्वाहारी कहते हैं, उसमें आ जाते हैं मनुष्य। वे शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ये दोनों खाते हैं। तीसरा जो है वो है अपघटक। तो अपघटक में जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि आ जाते हैं। इन्हें हम समझ लें। जैसे कि अपघटक में है कि कोई भी पेड़ पौधे ये सब जो है इनके सारे अवशेष कहाँ आते हैं, ज़मीन पर ही आते हैं। जैसे पत्ते वगैरह सभी जो है उनके अवशेष जो है अवशेषित होकर के ज़मीन पर आते हैं, जिन्हें कि बैक्टीरिया उन्हें खा करके ज़मीन में मिला देते हैं। चाहे उत्पादक के अवशेष हो, उपभोक्ता के हो, इन सभी को बैक्टीरिया खा करके ज़मीन में मिला देते हैं या वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से घटक की वजह से जैविक जो है अजैविक में बदल जाता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक। आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।